नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम IBPS PO 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस और रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स का जो रिव्यू रहा है उसके आधार पर क्या नंबर ऑफ़ गुड अटैम्प्ट्स रह सकते हैं, ताकि आने वाली शिफ्ट्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उसके आधार पर अपनी रणनीति बना करके ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट्स कर सके। साथ ही वीडियो के आखिर में देखेंगे कि क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है, क्या सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, बात करते हैं IBPS PO प्रीलिम्स 2020 एग्ज़ाम की। तो डे 1 यानी कि 3 अक्टूबर 2020 की चारों शिफ्ट्स का अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो आपका जो इस बार का IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम कहा जा सकता है। अलग अलग शिफ्ट्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लगभग समान ही रहा है। अगर बात करें शिफ्ट नंबर 4 की तो इसका ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट कहा जा सकता है। सेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो रीजनिंग एबिलिटी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये मॉडरेट रहा। साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हमें प्राप्त हुए हैं उसमें स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के जिसमें कि सभी ऑल फेसिंग नॉर्थ और वेट बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसमें कि 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल जिसमें चार फ्लोर 2 फ्लैट थे, 5 क्वेश्चंस इस पर आधारित क्वेश्चंस थे। बॉक्स पजल के विथ कलर 5 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, सिलोक्स के 5 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन, साथ ही नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अल्फ़ाबेट पेयरिंग का एक क्वेश्चन था। बात करें इंग्लिश सेक्शन की तो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है इंग्लिश सेक्शन का। और फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें आरसी के 7 क्वेश्चन, फिलर्स के 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, वर्ड रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन की तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहा मॉडरेट। कैसलेट DI 5 क्वेश्चंस, लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन, टेबुलर DI के 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा जो अलग अलग शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास है वो आप इस PDF से देख सकते हैं। जैसा कि शिफ्ट 3 में RC में कोविड बेस्ड एक मेंटल इश्यूज से रिलेटेड RC देखने को मिला। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी का आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से शिफ्ट 2 में भी आप देख सकते हैं ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है वो आप इस PDF में दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गई एग्ज़ाम एनालिसिस और रिव्यू की बात। स्टूडेंट्स का जो रिव्यू हमें मिला है उसकी अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स ने जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स किए हैं उसका जो रेंज है वो 55 टू 70 के बीच रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 55 टू 70 के बीच अटेम्प्ट्स किए हैं और इसी के आधार पर आपको हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं। साथ ही जो IBPS का पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर्स का, जिसके आधार पर वो कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड करता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो कि कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो अगर 2018, 19 और 20 की बात करें, क्योंकि 2017 और उससे पहले जो वैकेंसीज़ आती थी IBPS PO की वो हज़ारों में आती थी, यानी कि 12,000, 16,000, 15,000 इस तरीके से। तो उस समय से आज के इस एग्ज़ाम की 2020 का IBPS PO की तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी काफ़ी चेंज हुआ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न, जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। दोस्तों, अगर बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर की तो प्रीवियस ईयर्स में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो लगभग 5 लाख के आसपास थे। 8 लाख ने अप्लाई किया था। इस बार जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या लगभग 7 लाख है। और जहाँ तक पहले दिन का अटेंडेंस रहा है उसको देखते हुए ये 60 टू 65% अटेंडेंस रह सकती है, या आप यूँ कह के मान सकते हैं कि 4 लाख के आसपास कैंडिडेट्स इस बार एग्ज़ाम में अपीयर
होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम का। तो कल की सभी शिफ्ट्स को देखते हुए इस बार लग रहा है कि आपका ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, और इसी के आधार पर हम एक नॉर्मलाइज्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे। साथ ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस बार का, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स में आप देख सकते हैं 2019 में जो वैकेंसीज़ थी 18-19 में 4252, 2019-20 में यानी कि 2019 पिछले साल की जो वैकेंसीज़ थी 4336, और इस बार की वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं मात्र 1417, जो कि 1100 से बढ़ कर के 1417 की हुई है। तो ये 1500 के आसपास आप इसे मान सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो 2018 की प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रही, तो आप कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ रही थी 56.75, ओबीसी की 55.50, एससी की 49.25, एसटी की 41.75। दोस्तों आईबीपीएस ने जो है पहले जो कैंडिडेट्स आईबीपीएस लेता था, जहाँ तक अगर 2016-17 की अगर हम बात करें तो 1:10 में लेता था मेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जितनी वैकेंसीज होती थी उसका 10 गुना आईबीपीएस लिया करता था। लगभग जब 17,000 वैकेंसीज होती थी तो लगभग 1,70,000 कैंडिडेट्स को जो है आईबीपीएस जो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करता था, शॉर्ट लिस्टेड करता था। इसके अलावा वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरीज़ की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, जैसे कि जनरल की अगर 1000 वैकेंसीज़ है तो इसका 10 गुना, यानी कि जनरल कैटेगरी से 10,000 कैंडिडेट्स जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते थे। इसी तरीके से अगर ओबीसी की 700 पोस्ट है तो 7,000 कैंडिडेट्स ओबीसी से जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते थे। लेकिन प्रीवियस ईयर्स की जो मेंस की कट ऑफ रही है और जो कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ये देखा गया था कि मेंस की कट ऑफ है वो काफ़ी कम रही थी, और आईबीपीएस ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे कैंडिडेट्स मिले, तो वो अपने रेशियो को चेंज भी कर सकता है, चेंज करता भी रहता है। हो सकता है कि इस बार जो है एक रेशियो 20 यानी 1:20 के रेशियो में कैंडिडेट्स को जो है आईबीपीएस शॉर्ट लिस्टेड करें, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है इस बार। बात करें तो 1500 वैकेंसीज़ है, अगर 1:10 का अगर वो लेता है तो 15,000 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई होंगे 14,000 में से 4 लाख में से, सॉरी। लेकिन अगर 1:20 का रेशियो लेता है तो लगभग 30,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स, 25 करें तो 35,000 कैंडिडेट्स भी आईबीपीएस क्वालिफाई कर सकता है, शॉर्ट लिस्टेड कर सकता है। तो ये आईबीपीएस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड करता है, क्या रेशियो देता है। 2019 की अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ देखें, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2019 की कैटेगरी वाइज जनरल की 659, ओबीसी की 59.75, इसी तरीके से एससी की आप देख सकते हैं 53.50, एसटी की देख सकते हैं 46.25, ईडब्ल्यूएस की 59.75, लगभग ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की सेम ही रही। इसके अलावा अदर कैटेगरीज़ की भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 2020 की कट ऑफ की। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है। कट ऑफ बताने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आईबीपीएस 1:10 के रेशियो में लेता है तो कट ऑफ जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इससे भी हाई जा सकती है, क्योंकि इस बार जो पेपर्स का लेवल रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, वो इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं उनकी संख्या भी कम है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है कट ऑफ अगर 1:10 के रेशियो में लेता है, केवल 15,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई करता है अगर आईबीपीएस, तो आपकी कट ऑफ इससे भी हाई जा सकती है। लेकिन अगर 1:10 के रेशियो में 1:20 के रेशियो में लेता है आईबीपीएस, यानी लगभग 30,000 कैंडिडेट्स को आईबीपीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड करता है, या 30,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को लेता है, जो कि लग भी रहा है, क्योंकि आईबीपीएस को जो है अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो 30 से 35,000 कैंडिडेट्स आईबीपीएस क्वालिफाई कर सकता है।
तो उस स्थिति में कट ऑफ इससे स्लाइटली कम भी रह सकती है, जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। जनरल की कट ऑफ 68 टू 72 की रेंज में रहने वाली है। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दें, ये रेंज हमने जो बताई है, अभी जो रेशियो बताया उसको आप ध्यान में रखें। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स को IBPS लेता है तो इससे कम जा सकती है, 2 से 3 मार्क्स इससे कम जा सकती है। इसके अलावा अगर कम लेता है तो इससे 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा भी जा सकती है। अब OBC की बात करें तो लगभग जनरल के बराबर 67 टू 71 यही EWS कैटेगरी की रह सकती है। 80 की 58 टू 62, ST की जो है 51 टू 55 रह सकती है। दोस्तों इससे कम कट ऑफ अगर कोई आपको बता रहा है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो वो एक तरीके से आपको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो कि खुद को एक्स बैंकर्स बताते हैं, एक्स सर्विसमैन बताते हैं कि हमने बैंक के कर्मचारी रहे हैं, और वो आपको बताते हैं सीनियर होने की वजह से आप ये सोचते हैं कि जो वो बताते हैं उनका सारी जो डिटेल्स हैं वो सही होती है। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके इंटरनेट से कुछ डेटा ले करके या फिर इधर उधर से डेटा ले करके आपको थोड़ा बहुत ऐसा बता देते हैं कि ये ओवरऑल एनालिसिस है, लेकिन एक्चुअल जो एनालिसिस है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो अगर इससे भी बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ कोई बता रहा है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर हमने देखा है कि वो जनरल की कट ऑफ 50 से भी नीचे बता रहा है। उनका कहने का अर्थ है कि IBPS PO की कट ऑफ जो है 100 में से 50 से भी कम रहेगी। जनरल कैटेगरी की OBC की 45 और SC की तो 30-35 मार्क्स पर हो जाएगा, और ST की 25-30 मार्क्स पर क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सारे जो चैनल्स हैं ये आपके व्यूज़ पाने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि 90% कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, 90 टू 95%, या आप यूँ मान सकते हैं 90% एस्पिरेंट्स जो है वो जो है बाहर होंगे, मेंस एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि केवल 10% ही कैंडिडेट्स 30 से 35 हज़ार में केवल 4 लाख में से 30 से 35 हज़ार जाते हैं। तो लगभग 10% आप मान सकते हैं कि कैंडिडेट्स एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम देंगे और उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। बाकी के जो 3.5 लाख एस्पिरेंट्स हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, तो उन्हें कलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ना कि इन यूट्यूब जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिनकी जो कि बहुत कम कट ऑफ बताकर आपको भ्रमित करते हैं। तो आपको कलर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और किसी के भी भरोसे नहीं रहना है, कॉमन सेंस अपना यूज़ करना है कि कट ऑफ एक्चुअल में इतनी कम रह सकती भी है क्या। तो इन सब चीज़ों में ना पड़े। तो कट ऑफ आपकी जो एक जेन्युइन कट ऑफ है वो यही रह सकती है, और इसी के आसपास जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है 1:10 का रहता है, तो कट ऑफ इससे हाई जा सकती है। 1:20 का अगर शॉर्ट लिस्टिंग रहती है IBPS की, तो इससे थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की, यानी कि आपकी सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जनरल, OBC, ST SC की अलग से आपको इधर बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल की जो इंग्लिश सेक्शन की कट ऑफ रह सकती है सेक्शनल 10 से 12 मार्क्स, रीजनिंग की 10 से 12 और क्वांट सेक्शन की 10 से 12। इसी तरीके से अगर बात करें SC ST OBC और अदर कैटेगरीज़ की, तो 7 टू 9 मार्क्स, 7 टू 9 मार्क्स और 6 टू 8 मार्क्स क्वांट सेक्शन की। तो ये है आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है, यानी कि अगर आपने मिनिमम इतने अटैम्प्ट्स किए हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चित रूप से यानी कि सेक्शन वाइज अगर आपने किसी सेक्शन में कम अटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपने क्वांट सेक्शन में कम अटेम्प्ट किए हो या इंग्लिश सेक्शन में कम अटेम्प्ट की हैं, तो अगर इससे कम आपके अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, कम से कम किसी एक सेक्शन में। बाकी आपको हमने बता ही दिया कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और बहुत ज़्यादा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको IBPS कलर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जेन्युइन तरीका तो यही है। बाकी अगर आप किसी अदर एक्सपर्ट की अगर राय को मानते हुए अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।